हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्की द वेंडरलस्ट पर एक नई वीडियो के साथ। आज आप लोग को हम लेकर चल रहे हैं झारखंड के एक ऐसे अद्भुत व रहस्यमयी पहाड़ पर, जहां भगवान विष्णु के छठे अवतार संत परशुराम जी से जुड़ी सबसे कठोर कथा आज भी जीवंत मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह पवित्र व रहस्यमयी पहाड़ आखिर है कहाँ? इस पहाड़ तक कैसे पहुंचा जाए और क्या सच में यहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो में सिर्फ यह एक यात्रा ही नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और रोमांच का संगम होने वाला है। और साथ में इस वीडियो में देखने वाले हैं इस पहाड़ की अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्यता, घने जंगलों के बीच ट्रैकिंग का रोमांच, इस पहाड़ से जुड़ी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस पहाड़ की रोमांचक यात्रा। इस खूबसूरत पहाड़ का नाम माका मारू है, जो झारखंड राज्य के खूबसूरत जिला कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के अंतर्गत सभे गांव में स्थित है। जिला मुख्यालय से इस पहाड़ की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है। आप लोग यहां तक किराए की या प्राइवेट कार से पिच रोड के सहारे आसानी से पहुंच सकते हैं। जब आप लोग जंगल के बीच बने रास्ते से गुजरेंगे, तब आप लोग को ऐसा प्रतीत होगा कि आप कोई फिल्मी सीन कर रहे हैं, जो बेहद ही रमणीय दृश्य होता है। ओ माय गॉड, अब हम लोग उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां से मक्का मारो पहाड़ दिखना शुरू हो गया है, और हम लोगों का रोमांच इस पहाड़ को लेकर और भी बढ़ता जा रहा है। इस सफर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है जब आप इस गांव से गुजरते हुए कच्चे घर, खेलते बच्चे और जानवरों की आवाज सुनते हैं। यहाँ की सादगी सच में मन छू जाती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी यहाँ थोड़ी धीमी है, पर शायद ज्यादा सच्ची और खूबसूरत भी। और फिर जैसे ही गांव पीछे छूटता है, रास्ता धीरे धीरे जंगल की ओर मुड़ने लगता है। अब चारों तरफ हरियाली है, हवा में ठंडक है और एक गहरा सा फाइनली अब हम लोग सभी गांव पहुंच चुके हैं जहां से मक्का मारू पहाड़ के लिए मुड़ते हैं। यह एक ऐसा गांव है जिसकी चौहद्दी बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में है। यहाँ से मक्का मारू पहाड़ की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। हम लोगों ने यहाँ गांव के लोगों से पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है और गाड़ी खड़ी करने की जगह है कि नहीं। गांव वालों ने बताया कि रास्ता खराब है, संभल कर जाइएगा और गाड़ी आप लोग नीचे ही लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव वालों के कहे अनुसार हम लोग अभी मोड़ से आगे बढ़ रहे हैं, जहां से रास्ता पहाड़ी की ओर जाती है। आप लोग देख सकते हैं, ये जो रास्ता है बिल्कुल कच्चा रोड है। कुछ दूरी तक यह रास्ता ठीक ठाक है, पर उसके बाद रास्ते में कई जगह गड्ढे हैं जिस पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, और बरसात के समय तो यहाँ चलना भी मुश्किल होगा। फिर भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अभी लगभग 900 मीटर आगे आते ही इस कच्चे रास्ते के साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर बन रहा है, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। और साथ ही यहाँ एक पार्क को भी डेवलप किया जा रहा है। सच में दोस्तों, आने वाले समय में यह जगह काफी सुंदर बनने वाली है। एक तरफ भक्ति का माहौल होगा और दूसरी तरफ नेचर का सुकून। दोस्तों, हम लोग इसी ऊबड़ खाबड़ कच्चे रोड से होते हुए इस अलौकिक पहाड़ की तराई की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा न सिर्फ झारखंड में ही नहीं, शास्त्रों में भी किया हुआ है। फाइनली अब हम लोग आध्यात्मिक मक्का मारू पहाड़ के नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचते ही एक सुकून सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमें अपनी ओर खींच रही है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग अब पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दिन के 1:30 बज चुके हैं और हमें इस पहाड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने का कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि इसकी चोटी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सामने आप लोगों को जो गेट दिखाई दे रहा है, यह पहाड़ी पर चढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से असल चढ़ाई शुरू होती है। अब असल एडवेंचर शुरू होने वाला है। हम लोग झाड़ियों के बीच से होते हुए पहाड़ के निचले हिस्से तक पहुंच चुके हैं।
यहाँ आकर सीन बिल्कुल बदल गया है। चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें और उसके बीच सुनसान जंगल है। और सबसे बड़ी बात, चढ़ाई के लिए ना कोई सीढ़ियां दिख रही है और ना ही कोई रास्ता। इस पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही मुश्किलों से भरा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को खुद ही रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहना। हर कदम पर एक नई चुनौती होने वाली है। यह कोई नॉर्मल ट्रैकिंग नहीं है, यह एक हमारा इम्तिहान होने वाला है, हमारे हिम्मत का, हमारे पैसेंस का। फिर भी दिल में एक जुनून है, और उसी जुनून के साथ हम धीरे धीरे इस अनजान रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये पत्थरों और बड़े बड़े चट्टानों से भरा हुआ ये ट्रेल, जहाँ ना कोई सीधा रास्ता दिख रहा है, ना ही किसी मंजिल का अंदाजा हो पा रहा है। समझ नहीं आ रहा है किधर जाना है, कैसे बढ़ना है। लेकिन इसी बीच प्रकृति का ये अद्भुत नजारा दिल और दिमाग को एक अजीब सा सुकून दे रहा है, और शायद यही सुकून हमें हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहने का हौसला भी दे रहा है। यह एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जहाँ रास्ता खुद ही देखते हुए आगे बढ़ते रहना है। इस अलौकिक व रमणीय पहाड़ की गाथा संत परशुराम से जुड़ी है। स्थानीय मान्यताएं हैं कि इस शांत व घने वन क्षेत्र में संत परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि का आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और अपने 3 भाइयों का वध किया था। यह घटना सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन इसे धर्म, आज्ञाकारिता, त्याग और तपस्या का चरम परीक्षा के रूप में देखा जाता है। संत परशुराम को भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है, इसके कारण इस स्थान का श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हम लोग जैसे ऐसे पहाड़ों पर ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हैं, जहां ना कोई सीढ़ियां हैं और ना कोई फिक्स रास्ता, तो सिर्फ जोश काफी नहीं होता, थोड़ी सी तैयारी भी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं सही वक्त की। अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का टाइम सबसे परफेक्ट माना जाता है। ऐसे हम लोग नवंबर के महीने में आए हुए हैं। इस समय पर वेदर ठंडा रहता है, ट्रैक ड्राई और ट्रैकिंग सेफ होती है। सुबह के वक्त यानी सनराइज के आसपास स्टार्ट करना सबसे अच्छा होता है। ना सिर्फ आपको थकान कम होगी, बल्कि आपको मिलेंगे एकदम सिनेमैटिक व्यू। अब बात करते हैं कपड़ों की। कंफर्टेबल और लाइट वेट क्लोथ्स पहने, जिसमें आप इजीली मूव कर सकते हैं। जूते सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जूते से याद आया, एक भैया हमारे साथ आए हुए हैं और वो सिंपल लेदर शू पहनकर चढ़ाई कर रहे थे। वह रास्ते में ही टूट गया। तो इसीलिए आप जब भी ट्रैक करने के लिए आए तो साथ में अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शू पहने, ताकि फिसलने का रिस्क कम हो। गर्मी हो या ठंड, एक लाइट जैकेट या हुडी जरूर लेकर चले। और हाँ, कैप, सनग्लासेस और पानी की बोतल, ये छोटी छोटी चीजें ट्रैकिंग को बहुत आसान बना देती। तो दोस्तों, सही समय, सही तैयारी और थोड़ा सा जुनून, इन सब के साथ बना सकते हैं अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस को एकदम अनफॉरगेटेबल। तो दोस्तों, हम काफी ऊपर आ चुके हैं, और सच कहूँ, ये चढ़ाई जितनी शुरू में आसान लग रही थी, अब उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। अभी भी रास्ते का कोई और छोर पता नहीं चल रहा है। कहीं ढीली मिट्टी है तो कहीं पर फिसलने वाला पत्थर। अभी से ही हम लोग थकने लगे हैं, सांस भी काफी तेज चल रही है। लग रहा है जैसे एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा फील हो रहा है कि हमने अभी तक पहाड़ का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही कवर किया। रास्ता भी धीरे धीरे और टफ होता जा रहा है, लेकिन इस जंगल की खामोशी, इस हवा की ठंडक, ये सब थकान को महसूस ही होने नहीं देती। हर कदम पर मिट्टी की खुशबू और जंगल की रॉ फीलिंग, यही तो असली ट्रैकिंग का मजा होता है ना। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, सिर्फ हम लोग और प्रकृति का साथ। कभी हवा तेज चल रही है तो पेड़ एक साथ हिलने लगते हैं, और उनकी आवाज एक नेचुरल बैकग्राउंड जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा हो। दोस्तों, ट्रैकिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही तो होता है, जब आप मंजिल से ज्यादा सफर को एंजॉय करने लगते हैं। जब हर रुक कर ली गई सांस और हर छोटा सा ब्रेक एक याद बनने लगता है। हमें अभी भी और ऊपर बढ़ना है। शायद रास्ता और भी मुश्किल हो,
लेकिन एनर्जी अभी भी बरकरार है और एक्साइटमेंट भी। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी और हिम्मत और बढ़ते हैं इस पहाड़ की चोटी की तरफ, क्योंकि असली नज़ारा शायद अब हमारा इंतजार कर रहा है। इस अनोखे पगडंडी पर चलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम धीरे धीरे किसी अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। चलते हुए पैरों की हल्की आवाज और आसपास की खामोशी दोनों मिलकर एक अलग ही अनुभव दे रहे हैं। इस सफर की खास बात यह है कि यहाँ हर चीज बिल्कुल प्राकृतिक है। बस प्रकृति का शांत व सादा रूप हमारे सामने। धीरे धीरे रास्ता बदल रहा है और साथ ही बदल रहे हैं नजारे भी। कहीं खुला इलाका तो कहीं फिर से जंगल। हर कदम पर यह सफर नया महसूस हो रहा है। आप भी हमारे साथ इस सफर में बने रहिए, क्योंकि आगे बढ़ते हुए हर कदम प्रकृति का नया रूप देखने को मिलेगा।
यह सिर्फ एक पहाड़ की चढ़ाई ही नहीं है, बल्कि एक जर्नी है अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का, जहां आप अपने डर, स्ट्रेस और थकान को पीछे छोड़ने की शुरुआत करें। ट्रैकिंग ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट बनाती है, बल्कि मेंटली फिट भी और स्ट्रांग भी करती है। जब आप नेचर के बीच खड़े होते हैं, तब ऐसा एहसास होता है कि असली खुशी छोटी छोटी खुशियों में है। इसलिए लाइफ में जब भी आपको मौका मिले, आप अपने उस फेवरेट प्लेस पे जरूर जाएं, जहां आपको भर भर के सुकून और शांति मिलती हो। दोस्तों, आज जिस जगह पर ट्रैक कर रहे हैं, वो सिर्फ एक नॉर्मल पहाड़ी ही नहीं, बल्कि कोडरमा के उन खास इलाकों में से एक है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। कोडरमा को अक्सर अब्रक नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह एरिया पहले माइका यानी अब्रक के लिए काफी फेमस रहा है और इसी वजह से यह जगह एक टाइम पर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी रखती थी। लेकिन आज के समय कोडरमा धीरे धीरे नेचर्स लवर के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। यहाँ के घने जंगल, साफ हवा और अनटच्ड वातावरण इसे एक हिडन जेम्स बनाते हैं। और जहाँ हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं, ये अभी भी ज़्यादा लोगों के नज़रों में नहीं आया है, इसलिए यहाँ का नेचुरल चार्म अभी भी बिल्कुल रॉ और ओरिजिनल है। यहाँ ट्रैकिंग करते वक्त आपको सिर्फ एडवेंचर ही नहीं मिलता, बल्कि एक अलग ही पीस और कनेक्शन फील होता है नेचर के साथ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ा कूल होता जा रहा है और हवा में एक फ्रेशनेस महसूस हो रही है, जो अब शहरों से मिलना मुश्किल हो गया है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और नेचर लवर भी, या फिर वीकेंड में एक पीसफुल और एडवेंचरस जगह ढूंढ रहे हैं, तो मक्का मारोहिल डेफिनेटली आपके लिस्ट में होनी चाहिए। तो दोस्तों, कोडरमा सिर्फ एक जगह ही नहीं, यह एक एक्सपीरियंस है जहां आप नेचर को उसके असली रूप में महसूस कर सकते हैं। और मक्का मारो हिल जैसे हिडन स्पॉट हमें याद दिलाते हैं असली खूबसूरती अभी भी भीड़ से दूर छुपी हुई है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर ही नहीं है, ये एक सवाल है और हर कदम उसका जवाब है। अब जब हम लोग आखिरी हिस्से में खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पूरी कोशिश के साथ हमें रोकने में लगा हुआ है। यह ट्रैक और भी ज्यादा कठिन हो चुका है, पैर डगमगाने लग रहे हैं और हाथ हर एक पत्थर को पकड़ने में लगा हुआ है। हर कदम पर एक डर है, पर उस डर के आगे एक जुनून भी। एक आवाज अंदर से बार बार कह रही है, रुकना नहीं है। और शायद इसीलिए हम लोग अभी भी यहाँ हैं, इस आखिरी चढ़ाई पर। अब हम लोग इस पहाड़ की खूबसूरत चोटी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और शरीर का हर एक अंग पसीने से लथपथ हो चुका है। अगर कपड़ों को अभी निचोड़ा जाए तो 2-3 लीटर पानी जरूर निकल आए, परंतु हम लोग फिर भी बिना रुके चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। अंधेरा होने से पहले हम लोगों को इस पहाड़ के नीचे उतरना है। अब हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग इस अलौकिक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं, जहां आज भी महान संत परशुराम जी की तप की ऊर्जा महसूस हो रही है। यहाँ आकर आप इस आस्था का जीवन दृश्य खुद देख सकते हैं, जहाँ श्रद्धालु इस कठिन और चुनौती भरे ट्रैक को पार करके सिर्फ भक्ति के इस स्थान तक पहुँचते हैं। यहाँ वो पूजा अर्चना करते हैं और अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ध्वज भी स्थापित करके जाते हैं। सच में दोस्तों, ये सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की एक अनोखी मिसाल है। जब आप यहाँ पहुंचकर इस अद्भुत प्रदृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे, तो यकीन मानिए आप एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। यहाँ की हवा में एक अलग सी पवित्रता बसी हुई है। चारों तरफ फैली ये शांति दिल और दिमाग दोनों को एक साथ सुकून देती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो और आप इस प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच कहीं खो गए हो। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस हवा की हल्की सी आवाज और मन के अंदर एक गहरी शांति, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको अंदर से महसूस होती है, जो थकान को मिटा देती है और एक नई ऊर्जा से भर देती है। सच कहूं, इस एहसास को शब्दों में बयान नहीं कर पाना शायद मुमकिन ही नहीं है, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं पहाड़ी की चोटी पर,
और सच कहूँ, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जितना मुश्किल था, ये नज़ारा उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ बस प्रकृति का ही राज है। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, नीचे छोटा सा दिखता पेड़ पौधे और ऊपर ये खुला आसमान। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के शोर शराबे से दूर आ गए हैं। हवा की ठंडी लहरें और यहाँ की गहरी शांति दिल को एक अलग ही सुकून देती है। ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैकिंग ही नहीं था दोस्तों, यह एक एहसास था, एक ऐसी जीत जहाँ आप सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि खुद को भी जीत लेते हैं। अगर आप जिंदगी के शोर शराबे से दूर जाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आकर आपको एक नई एनर्जी और एक गहरा सुकून जरूर मिलेगा। इस चोटी पर लहराता हुआ ये ध्वज सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, यह एक प्रतीक है, एक विश्वास का। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान कहीं दूर नहीं बल्कि हमेशा ही इसी भूलोक पे हमारे आसपास ही विद्यमान है। बस फर्क इतना है कि कोई इन्हें महसूस कर लेता है और कोई इन्हें ढूंढता ही रह जाता है। और अब जब हम टॉप पर खड़े हैं तो ऑनेस्टली सारी थकान एक सेकंड में गायब हो चुकी है। यहाँ से पूरा एरिया खूबसूरत दिख रहा है, दूर तक फैली हुई हरियाली एक सिनेमैटिक व्यू जैसा है। यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है कि हर सांस में एक नई एनर्जी फील हो रही है। और सबसे खास बात यहाँ का साइलेंस, जो सिटी लाइफ से शायद ही कभी मिलता है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पसंद करते हैं तो बिलीव मी, ये जगह आपके लिए गोल्ड माइन है। हर एंगल में एक नया फ्रेम, नई स्टोरी मिलती है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप भी यहाँ आकर एक सेकंड के लिए बस यह व्यू को फील कीजिए। कोई शोरगुल नहीं, कोई रस नहीं, सिर्फ नेचर की असली ब्यूटी। ये जो आप बड़े बड़े चट्टान देख रहे हैं, ये सिर्फ पत्थर ही नहीं है, यह इस जगह की पहचान है। हर पत्थर एक स्टोरी जैसा लगता है। कितने सालों से यहाँ खड़े हैं, हवा, बारिश, धूप सब झेलते हुए। कभी कभी बेस्ट मेमोरी कैमरा में नहीं, सिर्फ दिल में कैप्चर होते हैं। और यह मोमेंट उन्हीं में से एक है जिसे हम लोग चाह कर भी नहीं भुला सकते, क्योंकि यह एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। बस दोस्तों, एक खास रिक्वेस्ट यह है कि जब भी आप लोग यहाँ आए, इस जगह का साफ सफाई का ध्यान रखें। बल्कि आप जहाँ भी कभी घूमने या ट्रैकिंग करने जाएं, कृपया करके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़े को यहाँ वहाँ ना फेंकें, क्योंकि नेचर को साफ रखना यह हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन मक्का मारो की यादें हमेशा दिल में रहे। यह ट्रैक सिर्फ एक चढ़ाई ही नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, जहाँ हमने नेचर करीब से महसूस किया और खुद को थोड़ा और समझा। अगर आप भी अपनी बिजी लाइफ शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएं। मैं प्रॉमिस करता हूँ यह एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद।